हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट और हुंडी के बारे में पढ़ा। आज हम एक न्यू टॉपिक बैंक ड्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। Bank draft is drawn by a bank on a prescribed from on another branch of the same bank or on agent bank to pay a certain amount of money has returned इन द ड्राफ्ट। ये जो वैल्यू लिखी हुई है रिटर्न की, इसकी स्पेलिंग को हमें सही करना है WRITTEN, रिटर्न इन द ड्राफ्ट की स्पेलिंग को सही करना है DRAFT, ड्राफ्ट। टू द पर्सन whose name is given as pay on its presentation. It is sometimes crossed. That crossed draft can be in cash through some bank and not at the window of the bank. बैंक ड्राफ्ट इज़ ड्रॉन बाय ए बैंक। बैंक ड्राफ्ट एक बैंक के द्वारा लिखा जाता है, अपनी ही ब्रांच पर लिखा जाता है या अपने से संबंधित बैंकों पर लिखा जाता है, जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि उस राशि का भुगतान उस व्यक्ति को कर दिया जाए जिसका नाम ड्राफ्ट में लिखा हुआ है और जो इसे प्रस्तुत कर रहा है। इट इज़ समटाइम क्रॉस्ड, यह कभी कभी रेखांकित भी किया जा सकता है। दैट क्रॉस ड्राफ्ट कैन बी इनकैश्ड थ्रू सम बैंक एंड नॉट एट द विंडो ऑफ द बैंक। ऐसे ड्राफ्ट का भुगतान नकद में नहीं किया जाता, उसकी बैंक की खिड़की पर नहीं किया जाता, जबकि खाता धारक के खाते में जमा करके किया जाता है। यह एक प्रकार का विनिमय विपत्र है जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक पर लिखा जाता है। यह चेक की भांति मांग पर देय होता है। इसका मतलब मांगने पर इसका भुगतान किया जाता है तथा देशी विदेशी सभी प्रकार के भुगतानों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का आज्ञापत्र होता है। इसके द्वारा एक बैंक अपनी शाखा या एजेंट बैंक को एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति, विशेष, फर्म, कंपनी को उसकी मांग पर भुगतान करने का आदेश प्रदान करता है। यह दूर स्थानों को रुपया भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय विनिमय साध्य अभिलेख अधिनियम 1881 की धारा 85A के अनुसार यह धन के भुगतान का एक ऐसा आदेश है जो बैंक के एक कार्यालय द्वारा उसी बैंक के दूसरे कार्यालय पर लिखा जाता है तथा जिसमें मांग करने पर व्यक्ति को रकम देय होती है।
सेकंड है हमारा ऋण की स्वीकृति IOU, जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म में IOU। इट इज़ ए रिटर्न, ये रिटर्न की स्पेलिंग को हमें सही करना है, WRITTEN, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट। इट इज़ रिटन बाय द पर्सन हु ओज मनी टू द क्रेडिटर। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिसरी नोट, यह प्रोमिसरी नोट से डिफ़र होता है, उससे अलग होता है। बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन एनी प्रोमिस, क्योंकि इसमें कोई प्रतिज्ञा नहीं की जाती है टू पे द अमाउंट। नो स्टाम्प इज़ नीडेड, नो स्टाम्प इज़ नीडेड, इसमें टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज़ नोन एज IOU, यह IOU के नाम से जाना जाता है। इसका संक्षिप्त नाम है IOU बिकॉज दीज लेटर साउंड जस्ट एज आई हैव टू पे यू सम मनी और आई एम योर डेटर। ऋण की स्वीकृति को अंग्रेजी भाषा में IOU कहते हैं, जिसका अर्थ है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अथवा मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। यह ऋणी द्वारा लिखित एक स्वीकृति पत्र है, जिसके द्वारा मैं स्वीकार करता हूँ कि वह अपने धन का एक निश्चित धनराशि के लिए ऋणी हैं। यहाँ पर यह शब्द सही है, वह अपने धनी का एक निश्चित धनराशि के लिए ऋणी हैं। इस पर रसीदी टिकट नहीं लगाए जाते हैं। यह छोटी छोटी रकमों के लिए लिखा जाता है तथा इसके भुगतान की कोई अवधि या निश्चित सीमा नहीं होती है। इसे किसी प्रतिफल के बदले हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तो IOU यह एक स्वीकृति पत्र होता है, जिसके द्वारा ऋण लेने वाला व्यक्ति एक लिखित में प्रतिज्ञा करता है, एक स्वीकृति देता है कि मैं उक्त व्यक्ति से का ऋणी हूँ और एक निश्चित धनराशि का भुगतान निश्चित समय पर किया जाएगा। ऐसे प्रपत्र को हस्तांतरित नहीं किया जाता है और ना ही इस पर कोई रसीदी टिकट लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सरकारी हुंडियाँ, ट्रेजरी बिल। इफ़ देयर इज़ नीड फॉर शॉर्ट टर्म if there is need for short term loan to government, यदि सरकारी संस्थान से धन की आवश्यकता ऋण के रूप में प्राप्त करनी होती है, then government can release the treasury bill, तब गवर्नमेंट द्वारा कोषागार विपत्र, जिसकी हिंदी होती है ट्रेजरी बिल की कोषागार विपत्र, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के लिए निर्गमित किया जाता है। द ट्रेजरी बिल इज़ ए सिंपल टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट, यह प्रतिज्ञा पत्र जैसा होता है। इन ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट प्रोमिस टू पे ए सर्टेन अमाउंट, जिसके द्वारा सरकार यह प्रतिज्ञा करती है कि निश्चित धनराशि का भुगतान विद इन सर्टेन पीरियड, निश्चित अवधि पर
द बैंक कैन बोरो सर्टेन अमाउंट, जो बैंक से ली गई है फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। अधिकांश जो बैंक हमारे हैं वो रिजर्व बैंक से ट्रेजरी बिल के माध्यम से ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त करते हैं और इसका भुगतान उनके द्वारा एक निर्धारित अवधि पर कर दिया जाता है। तो ट्रेजरी बिल कैसे बिल हैं? ट्रेजरी बिल ऐसे बिल हैं जिनके माध्यम से एक सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से ऋण प्राप्त करती है तथा बैंक अपने केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण प्राप्त करते हैं और उसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित धनराशि के साथ कर दिया जाता है। कोषागार विपत्र को सरकारी हुंडी भी कहते हैं। सरकारी हुंडी भी कहते हैं। यह सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इनकी अवधि 3 माह, 6 माह, 9 माह अथवा 12 माह की होती है, अर्थात अवधि समाप्त हो जाने पर सरकार इसका भुगतान कर देती है। यह भी पत्र प्राय अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए ही जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने IOU ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ा और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम यात्री चेक, ट्रैवलर्स चेक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।